हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जुफैन कहने लगा, क्या तुम लोग को मालूम भी है क्यों मैंने कभी भी ये रिवील नहीं किया? तुम लोग को सेट के बाहर आने के बजाय जब हम लोग उस सेट के अंदर थे। और फिर अगली सीन में जुफैन उन सभी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, क्योंकि मुझे डर था वेनेबल सी के झूठ हमें मिस्टिकल हेवन सेट के ऊपर अटैक को रोक सकता है, क्योंकि अगर वो लोग इस बैटल को हार जाए तो फिर वो लोग अपने हर एक चीज को खो देगा। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते कोई भी वेनेबल और कुछ भी एल्डा कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगले सीन में जुफैन चिल्लाते हुए उन सभी से कहने लगा, लेकिन हम लोग जो कोक लोग किसी भी चीज से नहीं डरते, क्योंकि हम लोग के पास कुछ भी नहीं था पहले, और हम लोग हर एक चीज को हासिल किया है जो पहले कभी भी नहीं था हमारे पास। और फिर अगले सीन में जुफैन उन सभी को समझाते हुए कहने लगा, बहुत सारी चीजें हुआ था उस डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर, लेकिन मैंने उन तीनों वेनेबल को उन सारी बातों के बारे में बताने से मना किया था। तुम लोग बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो जाओगे इस बात के दौर की वजह से। असल में हमारे अचीवमेंट और भी ज्यादा हायर होने वाला था, लेकिन मिस्टिकल हेवन सेट के स्कीम की वजह से हम लोग सिंगल्स में सफर कर गए और हम लोगों ने अपने सुपीरियर 3 सेक्ट होने के मौका को खो दिया। तो सुनने के बाद सारे एल्डर चिल्ला और कहने लगा, क्या ऐसा भी कुछ हुआ था ओवर? और फिर लुपेन वेनेबल यांग को देखते हुए कहने लगा, वेनेबल फिन यांग, क्या मैं सच नहीं कह रहा हूँ? ये सुनने के बाद बाकी सारे वेनेबल आप फिर वेनेबल यांग को देखने लगा। और फिर अगली बार वेनेबल यांग थोड़ा घबराओ कहने लगा, हाँ हाँ। और फिर अपने मन में कहने लगा, क्या हम लोग इसमें एग्री नहीं किए थे? हम लोग इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे, तो फिर तुम आप ये सब कुछ रिवील क्यों कर रहे हो? ये चीज का क्या मतलब है? और फिर जुफैन फिर से कहने लगा, जब सेकलिदा इसके बारे में सुना तब सेकलिदा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। और फिर अगले सीन में जुफैन अपने हाथों को जोड़ते हुए कहने लगा, मिस्टिकल हेवन सेक्ट लोहा 3 सेक्ट थे जैसा हम लोग पहले हुए होते थे, और अब जो हम लोग रियल मिडिल 3 सेक्ट बनने वाले हैं, क्या हम लोग उनके ह्यूमिलेशन के सामने खड़े हो सकते हैं? इसीलिए सेकलिदा ने मुझे 1 महीने पहले ही भेज दिया था उनके फेवर को वापस देने के लिए और हमारे सेक्ट का पावर को दिखाने के लिए। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते लेबर ऑफिस के एलाई दिशा में बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, तो अभी स्टीवार्ट जो ने सेक्ट को नहीं छोड़ा था जैसा कहा गया था, लेकिन उन्होंने सेक्लिदा के उधार की वजह से। लेकिन अगली बार जुफैन उनके बातों को काटते हुए कोल में कहने लगा, लेकिन जब मैं मिस्टिकल हेवन सेक्ट में गया था वह एक बहुत बुरा चीज हुआ। वो लोग हेवन टेलिंग सेक्ट के साथ मिलकर ये चीज उन्हें मिडिल 3 सेक्ट से भी ऊपर की चीज बना देगा। वो लोग पीछे से हमें सप्रेस करना चाहते हैं। और फिर जुफैन थोड़ा सा निराश होने का भान कर कहने लगा, इस न्यूज को सुनने के बाद मैं जल्दी में सेकलिदा के पास चला गया। उस वक्त मेरे पीछे 2 एल्डर्स भी आए थे जो लोग मुझे खत्म करना चाहते थे, लेकिन मैंने आसानी से उन दोनों को खत्म कर दिया। ये सुनने के बाद एक एल्डर चिल्ला और कहने लगा, क्या मिस्टिकल हेवन सेट इतना साहस हो गया? डबल ड्रैगन गैदरिंग के स्कीम को अगर हम लोग छोड़ भी दे, लेकिन हमारे ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर को मारने के लिए अपने एल्डर्स को भेजना, क्या वो लोग ये सोच रहे हैं डेमन स्कीमिंग सेट कुछ भी नहीं करेंगे? और फिर ये सुनने के बाद जुफैन थोड़ा सा हंसने के बाद कहने लगा, सेकलिदा भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था ये सुनने के बाद, और वो खुद उनसे डील करना चाहता था। लेकिन तुम सभी को मालूम है सेकलिदा अभी बाकी सारे एम्पायर से बात कर रहे हैं। अगर हम लोग 2 सेक्टों के वजह से पीछे हाथ गए तो फिर हमारा सेट के नाम को खराब कर देगा। इसीलिए सेकलिदा ने मुझे पहले मूव करने के लिए कहा, लेकिन जब हम लोग हेवन टेलिंग सेट से नहीं जीत सकते इसका मतलब ये नहीं हम लोग उसके छोटे भाई को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए सेकलिदा ने मुझे अपना बेच दे दिया और यहाँ का इंचार्ज बना दिया। या तो भी डबल ड्रैगन गैनर भी आगे और हमें पानिश किया, तो भी हमें हमारे नाम के लिए फाइट करना पड़ेगा। फिर जुफैन फिर से चिल्ला कर उन सभी से कहने लगा, हम लोग वहाँ पे मिडिल 3 सेक्ट मान चुके हैं, कोई भी लोहा 3 सेक्ट हमारे साथ मैच नहीं कर सकता। ये फाइट हमें एक मिडिल 3 सेक्ट के बना देगा। जब तक मिस्टिकल हेवन से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, कोई भी पानिश में इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। या तो भी मैं अपने 2000 सेक्रेट स्टोन को वापस देने वाला वो सेट को अगर उन्हें जरूरत पड़ा तो सिर्फ वेस्टर्न लेंथ के अंदर हमारे सेट के नाम को प्रिजर्व करने के लिए। ये सुनने के बाद बहुत सारे एल्डर चिल्ला कर कहने लगा, तिया जो आप सच में बहुत ज्यादा हॉरेबल है, अगर ये आप कर सकते हैं तो फिर हम लोग क्यों नहीं? और फिर अगले सीन में हर कोई एक्स्ट्रा चिल्ला कर कहने लगा, तो फिर ये करते हैं, हम लोग उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देंगे। इस सीन को देखने के बाद कूलिंग बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में सोचने लगा, तिवार जी के सिर्फ वाइल्ड भोस्ती ने सारे सेट के एल्डर्स को तो बेटियल के लिए तैयार कर दिया है। आप अगर सेक्ट लीडर भी यहाँ पर आगे तो फिर वो भी इन्हें नहीं रोक सकते। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते वेनेबल कोई अपने मन में सोचने लगा, या तो भी मैं भी इसे यकीन कर लेता अगर मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं होता। और फिर वेनेबल यहाँ अपने मन में सोचने लगा, क्या ये बेच तुम्हें डबल ड्रैगन गैदरिंग के लीडर बनने के लिए नहीं दिया गया था? और फिर अगले से वेनेबल कोई जुफैन से कहने लगा, शिवाज जो मिस्टिकल हेवन सेट हमारे साइज का भी है, लेकिन अभी हम लोग को हर किसी को बिना लिए जा रहे हैं और हम लोग अब उनके होम ग्राउंड पे अटैक करने वाले हैं।
बहुत ज्यादा हार्द होगा उन लोगों को हराना उनके एरिया के अंदर होने के बाद भी। ये सुनने के बाद एक एल्डर कहने लगा, हाँ एल्डर ने बिल्कुल सही कहा। उसी पर पैसे विशेष से किसने कहने लगा बाधा छू, और उस आवाज को सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा खुश हो गया और फिर वो इनसे फिर से कहने लगा, हम लोग आपको हेल्प करने के लिए आ चुके हैं और फिर हम लोग देखो ये कोई और नहीं, ये उनान है। तो दोस्तों मैं इसका नाम भूल चुका हूँ, लेकिन ये लू फैमिली का मेंबर है और अभी लू फैमिली के हेड भी है। और फिर जुबे उन सबको देखने के बाद हंसते हुए अपने एल्डर वेनेबल से कहने लगा, क्या आप हमारे पास काफी इंसान हो चुके हैं। और फिर अगले ही पॉल से लू फैमिली का हेड कहने लगा, बादा चू मैंने आपको बहुत वक्त से नहीं देखा, आप कैसे रहे आप। जिसके रिप्लाई में जुफेन कहने लगा, उन्हें तुम बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो दोस्तों, इसका नाम उन्हा ही है। और भी अगली बार जुफेन खुश होकर उन्हा से कहने लगा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आप तुम एक अच्छा कैरेक्टर बन चुके हो। मुझे लगता है शायद तुम आप एक लू कलर को लीड करने में एक अच्छा लीडर बन चुके हो। अब उसके रिप्लाई में तो उन्हा कहने लगा, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बादा जू ने मेरे लिए स्टेज को सेट कर दिया था। हमारा 3 स्टुअर्ड हर एक चीज को ख्याल रख रहा है। या तो भी यह कैरेक्टर होने के बाद भी मुझे किसी भी चीज के लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये सुनने के बाद जुफेन कहने लगा, उन तीनों को तो तुयानू के अंदर सबसे ज्यादा वाइजेस्ट कहा जाता है, ये बिना किसी बात के नहीं कहा जाता। वो लोग जब तक तुम्हारे साइड में है तब तक तुम्हें थोड़ा से भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद उन्हें पेरिस से कहने लगा, लेकिन बिग बात है जुफेन, मैं हमेशा ही आशा करता हूँ आप वापस आ जाइए। मैंने हमेशा ही गैंग स्टुअर्ड का पद आपके लिए खाली रखा है। ये सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा खुश होकर उससे कहने लगा, तो मैं वापस आऊंगा तो मैं फिर से एक स्टुअर्ड बन जाऊंगा। मैं अभी रैंक्स के अंदर बढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। और फिर अगली बॉल उन्हें जुफेन को टीज करते हुए कहने लगा, वहाँ पर और एक एम्प्टी सीट है, मेरी सिस्टर के हस्बैंड का स्पॉट, क्या उसके बारे में आप क्या सोचते हो। ये सुनी हुए जुफेन चिढ़ते हुए कहने लगा, उसके बारे में भूल जाओ, उससे ज्यादा अच्छा हुआ एक स्टुअर्ड बनना। अभी जुफेन थोड़ा खुश हुआ कहने लगा, मेरे पास पहले से एक वाइफ है, मैंने तुम्हें एक जेल स्लिप इसलिए भेजा था क्योंकि मुझे उसके बचाने में तुम्हारा हेल्प चाहिए। और फिर हम लोग लोगों के लिए वापस जाने वाले हैं। ये सुनने के बाद उन्हें खुश होकर कहने लगा, क्या सच में। और फिर अगली बॉल में एल्डर ली हंसते हुए कहने लगा, जो हम लोग हमेशा ही इस बॉल का इंतजार कर रहे थे। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर ली के पीछे लू फैमिली के सारे वेनेबल्स खड़े हुए हैं। और फिर ये सुनने के बाद लूफे खुश होकर एल्डर ली के सामने अपने हाथों को जोड़ते हुए कहने लगा, एल्डर ली और बाकी सारे आप लोगों से बहुत वक्त तो मैंने नहीं मिला, मैं आप सभी को बहुत ज्यादा वो करता हूँ। इसके रिप्लाई में वो सारे एक साथ कहने लगा, जो आप हमें बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारा एक ड्यूटी है। इसके रिप्लाई में जुफेन कहने लगा, तुम सभी का शुक्रिया, मिस्टिकल हेवन शेख की तरफ चलते हैं। तो ये सुनने के बाद वो 6 वेनेबल एक साथ कहने लगा, हम लोग गले से अपने जिंदगी में दाव लगा सकते हैं। और फिर इन सभी को देखने के बाद फिन दिया अपने मन में कहने लगा, तो फिर ये है तो स्टिया जू के फैमिली, इनके बॉन्ड सच में एक गोल्डन लॉक की तरह है, वक्त के साथ इन्हें नहीं तोड़ा जा सकता। इसमें कोई भी सोचने का चीज नहीं है। स्टुअर्ड जू ने आसानी से डेमोस की सेहत को छोड़ दिया सिर्फ अपने होम वापस जाने के लिए। ये फैमिली सोच में बहुत ज्यादा उठ है। ये सोचने के बाद फिर यह थोड़ा सा हंसने लगा। और फिर अगली बॉल और एक इंसान आसमान से आते हुए कहने लगा, डैड। और फिर अगले बॉल वो आके गुचेंग से जुफेन से चिपक गया। और फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते एक कोई और नहीं हुए गुस्सेंगतोंग है, जो जुफेन को हाथ करने के बाद बहुत ज्यादा खुश है। फिर जुफेन उसे देखने पर कहने लगा, बच्चे तुम सबसे आखिर में आए हो, मुझे लगा था वो बुद्ध आदमी तुम्हें नहीं आने देगा। जिसके रिप्लाई में गुस्से थे कहने लगा था, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर अंकल ने मुझे ना भी कहा होता तो भी मैं वहाँ से भाग कर आ जाता। अब उन दोनों की बातों को सुनने के बाद डेमोस गेमिंग सेहत के हर एक एल्डर वेनेबल और दिशाबेल चौकते हुए कहने लगा, क्या स्टियाज के पास अपना एक बच्चा भी है। वेनेबल एक कोई को इशारा करते हुए कहने लगा, एक 7 साल का बच्चा जो अब इतिहास स्टेज में है, उसके पूरे की पूरी फैमिली ही मॉन्स्टर है। और भी अगले सीन में जुफेन सीरियस होकर उन सभी से कहने लगा, अपनी बातें आप बंद करो, हम लोग को डिस्कस करना चाहिए किस तरह से हमें जो मिस्टिकल हेवन सेहत वो एडिट करना चाहिए। और फिर हम लोग देख पाते तो दोस्तों जुफेन के कांधे पर चिपका हुआ है। और इस वीडियो का यहाँ पर अंत होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।